तो हेलो बच्चों, चलो हम लोग आ जाते हैं अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किए थे फाइलम टेनोफोरा। तो फाइलम की टेनोफोरा में हम लोग सारे एस्पेक्ट देखे थे। उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसका क्या क्या एग्जांपल है रिप्रोडक्शन के अलावा, उसका क्या क्या यूनिक फीचर है, सारे कुछ देखे थे। आई होप कि आप पिछले लेक्चर देख के इस लेक्चर में एंटर किए होंगे। तो चलो इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्या फीचर है और इसमें क्या क्या एस्पेक्ट हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। तो चलिए इस लेक्चर को फॉरवर्ड करते हैं। इसका जो बॉडी है वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आ जाता है। मतलब यहाँ पे ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम एक बन जाता है। ऑर्गेन मीन्स हैंड, जैसे हम लोग में हैंड है, और ऑर्गेन में हम लोग में क्या आ गया, माउथ है, प्रॉपर क्या है, ओसोफेगस है, और क्या है, स्टोमक है, और क्या है, और क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है क्या, पैंक्रिया है, और क्या, लीवर है। और ये एक जगह एक ये सब है ऑर्गन, और एक जगह ये मिल जाएगा तो ये क्या बना लेगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम को हम लोग इसको एक जगह क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये आता है, तो यहाँ पे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। आप लोग यहाँ नोट कीजिएगा। इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होता है, मतलब बॉडी को आप एक ही प्लेन में इसको कट कीजिएगा तो ये इसका जो बॉडी है वो दो भाग में कटेगा, मतलब टू इक्वल हाफ्स में कटेगा, कट होगा। अगर आप इसको कोई भी अलग प्लेन में कट कीजिएगा तो इसका बॉडी टू इक्वल हाफ्स में नहीं होगा। और ये जो है ये है क्या, प्लेन एरिया है। अब देखिए हम लोग जर्मिनल लेयर देखते हैं। तो पहला आप ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसके बॉडी में तीन लेयर में इसका बॉडी बना हुआ रहेगा। पहला जो होगा इक्टोडर्म, तो बाहरी जो लेयर होगा वो लाइंड होगा इक्टोडर्म से, और जो दूसरा लेयर होगा वो क्या होगा, मेसोडर्म, और तीसरा जो लेयर होगा इंडोडर्म। इंडोडर्म होगा जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि इसका इंटेस्टाइनल गट है उसको लाइन करेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, जैसे कि ओसोफेगस हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, उसको लाइन करेगा इंडोडर्म। और मेसोडर्म होगा जिसमें इसका टिश्यू रहेगा, जितने भी टिश्यू और ऑर्गन रहेगा वो आ जाएगा इसके मेसोडर्म में, और इसके बॉडी के जो बाहर जो कवरिंग होगा वो इक्टोडर्म से होगा। ये सिलोमेट होगा, मतलब इसके बॉडी में जो मेसोडर्म बनता है वो प्रॉपर लाइंड नहीं रहेगा और प्रॉपर कैविटी इसमें नहीं होता है, इस कारण से ये सिलोमेट हो जाता है। देखिए गट है जो कि इंडोडर्म से बना हुआ है, उसके बाद है मेसेनकाइमा सेल से, यहाँ मसल सेल यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ मसल, इसका मसल्स भी रहेंगे जो कि मेसोडर्म लाइन किए हुए रहेगा, और जो इक्टोडर्म होगा जो बॉडी को वाल को लाइन किए हुए रहेगा। ये प्लेन एरिया का एग्जांपल है। अब देखिएगा इसमें आपको मोस्टली एक्वेटिक में, मतलब पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज मिलेंगे, और इंडो पैरासाइट, मतलब ये बॉडी में पैरासाइट की तरह रहेगा, मतलब कि आपको ही आपके बॉडी में रहेगा और आप ही के बॉडी में रहकर क्या करेगा, आप ही को नुकसान पहुंचाएगा और साथ साथ आप ही को आपका ब्लड सक करेगा और आप ही को नुकसान करेगा। मतलब कि ये है जो कि पैरासाइट का भी फीचर है। तो ये इंडो पैरासाइट की तरह बिहेव करता है, जो कि आपको कहाँ रहेगा, आपके इंटेस्टाइन में रहता है, मेनली देखने के लिए मिलता है। और जो प्लेनेरिया है वो देखिए फ्री लिविंग है, मतलब कि ये फ्रीली सर्वाइव करता है। जो लीवर फ्लूक है वो पैरासाइट है, लीवर फ्लूक वो बोलते हैं फैसियोला, दूसरा नाम इसका। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम इसका इनकम्प्लीट है, मतलब इट मींस इट हैव अ सिंगल ओपनिंग, और सिंगल ओपनिंग दोनों तरफ बिहेव करेगा, माउथ एज वेल एज एनस की तरफ बिहेव करेगा। रिस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ भी अभी एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ एब्सेंट है। अब देखो इसका जो माउथ है प्रॉपर, वो माउथ और एनस दोनों एक तरह से ही बिहेव करेगा। तो माउथ और एनस बोथ बिहेव लाइक सेम, मतलब माउथ एनस की तरह बिहेव करेगा और एनस रहेगा वो माउथ की तरह बिहेव करेगा, मतलब एक ही में सारा कुछ उसका हो जाता है। अब देखो इसका रिप्रोडक्शन क्या होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस का। प्लेटीहेल्मिन्थेस का रिप्रोडक्शन कैसे होता है बच्चों, देख लेते हैं। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं बच्चों। चलो देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन शो होता है, मतलब उसके बॉडी को, ये अगर प्लेनेरिया है जो कि एक और एनिमल है, उसके बॉडी को अगर कितने भी ये आप प्लेन से कितने भी कट कीजिए, और जो एक कट बॉडीज है वो फिर ग्रोथ करेगा, ग्रोथ के बाद फिर एक प्रॉपर प्लेनेरिया बना लेगा, मतलब कि जितने इसके बॉडी को आप कट कीजिए उतने से एक नए ऑर्गेनिज्म का जनरेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे एग्जांपल कि इसके बॉडी को तीन पार्ट में कट हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन प्लेनेरिया होता है जो कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक सेल होते हैं टोटीपोटेंट सेल, और टोटीपोटेंट सेल का काम क्या रहता है कि इसके एक सेल से इसका पूरा बॉडी का जनरेशन हो जाता है। तो यही है, ये एक सेल है जिसे एक प्रॉपर प्लेनेरिया बन जा रहा है। जैसे कि हम लोग लिजार्ड में देखते हैं कि लिजार्ड का अगर टेल अगर कट हो जाता है तो उसके बाद उसका जो टेल है वो वापस रीजनरेट कर जाता है, वैसे ही है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया, एक प्लेनेरिया को आप अगर दो से तीन पार्ट में अगर कट करते हैं तो उसके बाद वो दोनों से तीनों प्लेनेरिया नया प्लेनेरिया बना लेता है। तो ये इसका हाई रीजनरेशन, इसका ये है फीचर। क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक स्पेशल सेल होते हैं टोटीपोटेंट सेल। ये हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब इट मींस इट हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन द सेम बॉडी, सेम एनिमल बॉडी। मतलब देखिए यहाँ पे ओवरी भी है जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल गोनाइड्स है,
और साथ साथ टेस्टिस है जो कि मेल गोनाड्स है। तो एक ही बॉडी पे दोनों चीज अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। और ये देखिए इसका जेनाइटल पोर है और इसका प्रॉपर पेनिस है। तो ये है टेस्टिस और ओवरी प्लेनेरिया में, तो ये बाइसेक्सुअल होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन था जो कि इंटरनल होता है। और प्रीवियस फाइलम जो हम लोग देख रहे थे वो था क्या, वो था टेनोफोरा। तो वहाँ जो फर्टिलाइजेशन हो रहा था वो एक्सटर्नल था, उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। और इसमें डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। इट मींस देयर इज लार्वा प्रेजेंट इन देयर डेवलपमेंट, लार्वा चेंजेस इनटू एडल्ट। तो ये याद रखिएगा आप लोग, मेनी लार्वल इसमें स्टेज शो होता है। तो ये यूनिक फीचर है जो कि आप लोग याद रखिएगा। इसका कुछ यूनिक फीचर और इसका देख लेते हैं। इसका जो बॉडी होता है अनसेगमेंटेड, मतलब कोई सेगमेंट, जैसे कि इसके बॉडी में कोई सेगमेंट शो नहीं होता है। जैसे कि आप लोग अर्थवॉर्म में देखते होंगे तो बहुत सारा सेगमेंट रहता है बॉडी में उसका बना हुआ, इसमें कोई सेगमेंट नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट टैपवॉर्म में सेगमेंट रहता है। जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे रिंग की तरह बना हुआ है इसके पूरी बॉडी में। तो ये सेगमेंटेड, इसका एक एक्सेप्शन है टैपवॉर्म। तो टैपवॉर्म में सिर्फ ये शो होता है। एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल से ही इसका एक्सक्रीशन होता है। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए इसका ऑर्गन है जो कि है फ्लेम सेल। और इसका जो इस फ्लेम सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। और ये क्या सिक्रीट करता है, अमोनिया, याद रखिएगा। तो ये है फ्लेम सेल जिसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है और इसका प्रॉपर ऑर्गन है। तो इस तरह से इसका ये होता है। कुछ इसका यूनिक फीचर है, जहां जहां ये पैरासाइट रहता है तो मान के चलिए ये आपके इंटेस्टाइन के वाल में रहता है। तो इंटेस्टाइन के वाल में इसको चिपकने के लिए तो जगह तो चाहिए ना। तो इसके पास एक ऑर्गन होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन, जो आपके इंटेस्टाइन को वाल से ये चिपक के रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हुक्स एंड सकर। और ये हुक्स और सकर किस ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, जिसका पैरासाइटिक फॉर्म रहता है उसमें रहते हैं। सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस, उसके बॉडी सरफेस पे रह के भी ये कुछ कुछ अपने न्यूट्रिशन को सक करते हैं। और यही ऑर्गन है हुक। हुक मतलब इसके थुथुनमा पर रहेगा ये हुक, और ये कहीं भी इसको उस जगह पे होल्ड करके रहने में मदद करता है। हुक्स और सकर इसमें रहता है टेपवॉर्म में। तो ये याद रखिएगा आप लोग। और ये इसका कुछ कुछ आपका एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल है टीनिया सोलियम, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्क टेपवॉर्म। और फैसियोला जो अभी आपको डिस्कस कर रहे थे लिवर फ्लूक होता है। प्लेनेरिया जिसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं ड्यूजेसिया, इसका दूसरा नाम है ड्यूजेसिया। और ये याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और जो जो नए बच्चे हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोग ये प्रीवियस लेक्चर जो होंगे वो सारे रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट लेक्चर में। और सोच रहे हैं कि हम लोग एक तरफ से डाइजेशन भी स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन भी एक तरफ से। तो आपका जो डाइजेशन का भी लेक्चर आते रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट